दोस्तों हमारे साथ में यहाँ मौजूद है माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जनाब प्यारे खान साहब। आइए हम उनसे बात करते हैं कि प्यारे खान साहब, जिस तरह से आज यहाँ पर तालीमी शोबे के लोग आपके पास आए थे, कुछ एनजीओ को लोग आए थे, कुछ मुद्दे लेकर आए थे आपके पास में, और मैं खास बात ये कहना चाहूंगा कि आपने जो उर्दू स्कूलों पर या तालीमी इदारों पर जो इंक्वायरी जांच कमेटी बिठाई है, उनकी जांच कर रहे हैं, उसमें पूरी मिल्लत में और उर्दू स्कूलों के असातिज़ा में और ट्रस्टियान में बेचैनी पाई जा रही है। तो वो बेचैनी को हम चाहते हैं कि क्लियर हो कि ये जो जांच जो है किन स्कूलों पे होगी। देखिए, ये जो गलत काम कर रहे, जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे, ऐसे ही ट्रस्टियों की जांच होने वाली है जी। जो गलत काम कर रहे, जो लेडीज टीचरों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हमारे पास बहुत सारे, यहाँ भी अगर आप देखोगे तो कुछ उर्दू स्कूल है, स्कूल वाले मैनेजमेंट वाले लोग हैं, लेकिन इनके मन में डर नहीं है जी। मन में इसलिए इनके डर नहीं कि सही तरीके से काम करते, तो सरकार किसी भी सही तरीके से काम करने वाले के खिलाफ नहीं जाती, जो गलत तरीके से काम करता है उसके खिलाफ जाती है जी। लेकिन सरकार की तरफ से कुछ बयान आ रहे हैं कि उर्दू स्कूलों की या जहाँ पर उर्दू पढ़ाई जा रही है उन स्कूलों की जांच होगी, और हमने तो यहाँ तक सुना कि कुछ सरकारी एजेंसियां भी जो है ना उर्दू स्कूलों के जो ट्रस्टियान है उनको हरेसमेंट कर रहे हैं। नहीं, देखिए, कोई भी ऐसा कोई केस आप बता दीजिए कि सरकार की तरफ से कोई हरासमेंट कर रहे हैं, ऐसा कोई केस नहीं है कि जो अवैध तरीके से पैसे मांग रहे। ये जो लोग गलत तरीके से काम करते हैं वही लोग पैसे देते हैं। अच्छा। अपने मैनेजमेंट को, अपने स्कूल को बचाने के लिए। जिनके दामन में दाग है वो इस टाइप के काम करते हैं। जो साफ सुथरे लोग हैं वो पैसे नहीं देते जी, और वो सही तरीके से काम करते हैं। अभी आज ऐसा हो गया कि माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं उनका इतना भविष्य खराब हो रहा है, और इन स्कूलों के वजह से खराब हो रहा है। इस पे अभी तक किसी ने, ना नेता ने ध्यान दिया, ना कोई समाज के अच्छे व्यक्तियों ने इस पे ध्यान नहीं दी। तो भाई मुस्लिम समाज, अभी माइनॉरिटी में मैंने जब अलग अलग समाज की स्टडी किया तो मुझे जेंट्स में अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग दिखे, तो उनका भी स्टडी किया। तो उसके बाद क्रिश्चियनों का स्टडी किया, वो थोड़े से वेल क्वालिफाइड लगे। सबसे ज्यादा बैकवर्ड मुझे मुस्लिम लगे जी। इसलिए मैंने इन स्कूलों पर कार्रवाई किया कि भाई इसका कारण क्या है। तो फिर बहुत सारे बच्चों से मिला तो बोले सर हम 10वीं के बाद पढ़ ही नहीं पाए, कोई बोले मैं मैट्रिक फेल हूं। तो उसमें से जब मैंने ऐसा सर्वे किया पर्सनली घूमकर और 50-100 लोगों से जब मैंने बात की, तो वो बोले कि एजुकेशन ऐसा है कि हम आगे, हमारा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, तो आगे हम क्या जाएंगे। और फिर 10 के बाद हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता, घर के प्रॉब्लम्स इतने रहते हैं कि हमको ऑटो रिक्शा या कबाड़ी की दुकान या चाय का होटल या पान का ठेला चलाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता। इसलिए इन स्कूलों पर ये कार्रवाई हो रही है। नहीं सर, आपकी बातों से लग रहा है कि आप बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ सियासी लीडर आपके खिलाफ मजम्मती में बयान जारी कर रहे हैं, आपके खिलाफ एहतजाज करने की धमकियां भी दी जा रही है। देखिए, उनको मुसलमानों के वोट चाहिए, मेरे को वोट नहीं चाहिए। तो मैं कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं, और मेरे को वोट मांगने किसी के पास जाना नहीं जी। इसलिए मैं जो गलत दिखेगा उस पर कार्रवाई करूंगा, डेफिनेटली कार्रवाई करूंगा जी। मेरे को चुनाव नहीं लड़ना है, जिसको चुनाव लड़ना है वो अपने आप को देखे, जिसको पैसे कमाने हैं वो अपने आप को देखे। मेरे को समाज में बदलाव लेके आना है, सुधार लेके आना है। तो सबसे पहले जो गलत काम करेगा, जो माइनॉरिटीज के साथ, मैं माइनॉरिटी का चेयरमैन हूँ, जो माइनॉरिटीज के साथ गलत करेगा हम उसको छोड़ने वाले नहीं जी। सर, यहाँ पर मैंने जो सुना है, यहाँ पर मुंबई महानगर पालिका के जिम्मेदार भी आए थे और आए हैं, बैठे भी है सामने यहाँ पर जावेद अंसारी साहब। उन्होंने बीएमसी स्कूलों में कुछ बहुत सारी जो मुश्किलात है टीचर्स की भर्ती को लेकर, या उर्दू स्कूलों में गैर उर्दूदार टीचर्स की भर्ती को लेकर बात की है, उस पर सर आपने एक्शन का वादा किया है। देखिए, हम उस पर बिल्कुल डेफिनेटली शिक्षा विभाग से बात करेंगे। उनके कुछ जो पॉइंट्स थे हमने अपने यहाँ पे नोट करवाए, और उस पर डेफिनेटली बात करेंगे। अगर शिक्षा के लिए उनको तकलीफ है तो वो कैसा बदलाव कर सकते हैं। शिक्षण मंत्री से भी मैं उनसे, दादा भुस्से जी से भी बात करूंगा, उनसे बोलूंगा कि मुझे लेटर दे और पूरी समस्याएं लिख के दे, और फिर उस पर हम डेफिनेटली बात करेंगे, जरूर बात करेंगे। सर, मौका मिला तो एक सवाल और करना चाहूंगा। जिस तरह से संजय निरुपम और लोग जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, और संजय निरुपम ने ये कहा कि हाउसिंग जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद चल रहा है, तो सर ये क्या मामला है? सर, आपकी बीजेपी सरकार में है ये? नहीं, देखिए, मेरा अगर आप देखो ANI पे, ANX सारे इस पे स्टेटमेंट आया, वो पार्टी लाइन से हटके उनका वो खुद का एक स्टेटमेंट है जी। और इससे पहले संजय निरुपम जी कहाँ थे वो आपको मालूम है जी। जब तो आपके लिए वो यानी कि देवता थे जी, अभी यहाँ आ गए तो दुश्मन हो गए। नहीं सर, जब हमारे साथ में जो दोस्त थे वहां चले गए तो हमारे दुश्मन हो गए, मामला ये है। वही तो अभी क्या है, मानसिकता जहाँ जैसे जिस पार्टी में रहे वैसी वो मानसिकता आती है। सर, नीतीश राणे पे जो उन्होंने इतनी बकवास की है मुसलमानों के खिलाफ, बुर्के के खिलाफ, मुस्लिम तलबात के खिलाफ और बहुत सारी चीजें,
कम से कम 80 से ज्यादा उनके FIR हो गए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं है सर। नहीं, देखो FIR तो हुई ना, इस पार्टी में रहने के बाद इस पार्टी के व्यक्ति पे FIR हुई, ये जी। सबसे बड़ी बात है सर उन पे इतनी सारी FIR हो गई, कोई कार्रवाई नहीं है। एक आलिम जो है उस पे जो एक FIR होती है वो महीनों के लिए जेल चले जाते हैं सर। देखिए, जो देश का कायदा है उस कायदे के हिसाब से ही कार्रवाई होती है। तो कायदा सर सबके लिए बराबर है ना सर? हाँ, डेफिनेटली बराबर है। आप भाई केसेस क्या लगे हुए चार्जशीट में, उसके हिसाब से वो होगा ना, कि उसके बियॉन्ड जाके होगा। सर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ बोला उन्होंने, किसी भी समाज के खिलाफ बोलना, जहरीली तकरीरें करना, ये सख्त कानून के खिलाफ है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही इस सरकार में, फडणवीस जी की सरकार में, जो कि आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। देखिए, ये सरकार सबसे सच्ची और सबसे अच्छी सरकार है। ये डेवलपमेंट वाली सरकार है, सबका साथ सबका विकास वाली सरकार है। अभी आप ऐसा बताइए कि कोई प्रोजेक्ट बनता है और वहां पे बोला जाता है कि माइनॉरिटी को यहाँ से जाना नहीं है, या माइनॉरिटी ये चीज, माइनॉरिटी को तो दो मिल रहा है, एक मेजोरिटी का भी हिस्सा मिल रहा है और दूसरा माइनॉरिटी का भी। अगर ब्रिज बना है तो माइनॉरिटी के भी लिए, मेजोरिटी के। आप ये सोचिए कि माइनॉरिटी को एक्स्ट्रा जो चीजें मिलती है वो एक्स्ट्रा है मेजोरिटी के अलावा। मेजोरिटी का भी हम यूज करते हैं, नहीं यूज करते हैं सर? डेफिनेटली। तो फिर मेजोरिटी का भी मिला और माइनॉरिटी का भी मिला। लेकिन सर तालीम में और रोजगार में तो रिजर्वेशन नहीं मिल रहा ना सर? रोजगार भाई कहाँ से मिलेगा, आप पढ़ ही नहीं रहे हो। वो मैं वही तो चाहता हूँ कि आप पुलिस में आए, आप एजुकेशन में आए, आप ST में आए, आप IAS बने, IPS बने। ये कब होगा? बिना एजुकेशन लेने के हो जाएगा क्या? नहीं, जो भी सर गिने चुने थोड़े बहुत भी जो तालीम याफ्ता नौजवान है वो भी तो बेरोजगार है सर। अरे भाई, आप तालीम में आफ्ताब है जो वो ट्राई कर रहे तो उनको मिल रहा है ना। क्या मुसलमान इस देश में आए ना? डेफिनेटली मिल रहा है। अभी आपके सामने एक बैठे थे, अभी मैं बता रहा, अभी देखिए ना इस बार कितने IAS IPS बने। ऐसा रहता तो 0 होना चाहिए था पूरे देश में। ये हम ब्लेम करना हमको छोड़ना पड़ेगा, और हमारी कमजोरी पर, जो हमारे अंदर कमजोरी है उस पर हमको जाना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि कम से कम 10 नाम आपको दूं कि जो तालीम याफ्ता है, जिनको रोजगार की तलाश है। डेफिनेटली, बिल्कुल हम साथ में हैं और सरकार भी साथ में है। ऐसे जो भी कभी मेरी मदद लगे आप बताइए, बिल्कुल डेफिनेटली। से राज्य अल्पसंख्यक आयोग जो है सिर्फ कार्रवाई करेगा, या राज्य अल्पसंख्यक के लिए विकास के लिए क्या क्या प्लान आपने? भाई, ये विकास के लिए अभी स्कूलें अच्छी हो रही है, विकास नहीं है तो क्या है? पहले स्कूलें, आप जिन स्कूलों पे मैंने कार्रवाई किया वो स्कूलों के हालात पहले के फोटो देख लीजिए, और अभी के फोटोग्राफ दिखाता हूँ। अभी वहाँ टीचर जा रहे हैं नहीं जा रहे वो दिखाता हूँ। तो ये विकास ही है। जो सिस्टम गलत था उसको सही करना, ये विकास ही है। जब सिस्टम सही चलेगा डेफिनेटली लोग अच्छे होंगे, अच्छे एजुकेटेड होंगे। आज तो एजुकेटेड हो ही नहीं रहे थे भाई। जिस तरह देखा गया कि सारे अल्पसंख्यक स्कूल और वक्फ बोर्ड का मामला है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अल्पसंख्यक चेयरमैन होने के नाते? देखिए, वक्फ बोर्ड की काफी सारी हमारे पास शिकायतें मिली है, और वहां पे अभी हमने, मेरे से इनके जो चेयरमैन है समीर काजी साहब मिले थे, उनको भी मैंने बोला कि बहुत सारे मदरसे मस्जिदों के जो रजिस्ट्रेशन है वो आप जल्दी से जल्द उसको कंप्लीट करवाइए। जैसा अल्पसंख्यक आयोग हर जिले में जाकर अड़ावा ले रहा है, वैसा उनको भी जाना चाहिए, और जो माइनॉरिटीज के जो इशू है उस पर काम करना चाहिए। क्या होता है, काम करने से ही नाम होता है, नाम से काम नहीं होता। तो जिस तरह ये आयोग जो है रजिस्ट्रेशन का जो मामला आपने बताया, किस तरह से लोग ये करना है, ये सब चीजें के लिए? नहीं, रजिस्ट्रेशन का मैंने उनको एक सजेशन दिया, एक तो ऑनलाइन करिए, दूसरा मैंने बोला कि भाई कोई नागपुर का बंदा वो मुंबई क्यों आएगा या औरंगाबाद क्यों जाएगा? आप जाइए वहां पे, सरकार आपको फंड देती है, आने जाने का खर्चा देती है, भत्ता देती है। आप उस जगह जाके उन गरीबों को जिनके पास पैसे नहीं, उनकी मदद कीजिए ना। अभी अल्पसंख्यक आयोग का जो हमारा जो टीम है पूरा, वो हर जिले में जाके हर कलेक्टर से जो स्कीमें बंद हो गई उसको चालू करवाने के लिए बोल रहा। बाकी लोग क्या सरकार को बदनाम करने के अलावा कि भाई सरकार ने माइनॉरिटी का फंड कम कर दिया। अरे जो फंड दिया वो यूज ही नहीं किया, वो हर साल पड़ा रहता और वो वापस जाता फंड। जो फंड दिया वो तो यूज करो भाई, फिर सरकार ऑटोमेटिकली बढ़ाएंगे। हर साल का जब फंड अलॉकेट होता है उसके बाद वो वैसे ही पड़ा रहता और वापस जाता। अभी हजरत बीबी फातिमा स्कीम है, कितने लोगों को पता है? हमने एक बुक बनाई है, सारे कलेक्टरों को भेजिए, लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम चलवा रहे हैं। जहां पे भी मेरा दौरा लग रहा है 1000 बुक हम वहां पे बांट रहे, लोगों को दे रहे। इतनी ऐसी हजरत बीबी एक महल स्कीम है, वो फायदा ही नहीं ले रहे, पता ही नहीं। और सरकार को गाली देने के सिवा हमारे पास कोई काम नहीं कि सरकार हमारा माइनॉरिटी का फंड कम कर दे रही, पैसा वापस जा। अरे जो दिया वो तो यूज करो भाई।
नहीं सर, बहुत सही बातें कही आपने कि कहीं ना कहीं हमारी भी कमजोरियां हैं, लेकिन जहां पर हमारी कमजोरी नहीं, अभी कल ही की बात है, दादर में मुस्लिम नुमाइंदों की और अक़लियतों की और दीगर समाज के जिम्मेदार, जिसमें प्रकाश अम्बेडकर थे और खालिद सैफुल रहमानी साहब थे और कासिम रसूल इलियास साहब थे और इंडियन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदार थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहुत ज्यादा मुसलमान जो है इससे नाराज भी है और तकलीफ भी है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लादा जा रहा है, आप क्या सरकार से बात करेंगे कि मुसलमानों की मंशा के मुताबिक या मुसलमानों के जो कानून है, शरई कानून है, उसमें मुदाखलत न की जाए? देखिए, ये मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ, ठीक है। जो यहाँ के पॉलिटिकल व्यक्ति है उनको सरकार से मुतालबा करना चाहिए कि भाई ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। मेरे पास जब कोई केस आएगा मैं उस पर बात करूंगा जी। तो ये जो पॉलिटिकल लोग जो वोट की राजनीति करते हैं उनका काम है ना। सर ये सियासी लोग नहीं सर, ये मुसलमानों के नुमाइंदा जमात के लोग हैं। अरे भाई, इसमें सरकार कोई भी बिल कहाँ पे पास करती है? सियासी लोगों के बीच में पास करती है कि बाहर रोड पे पास करती है आपके पास? जी। तो ये सियासी लोगों को पहले आप भूख हड़ताल पे बैठाना चालू करो, अच्छा, सारे मुद्दे ऑटोमेटिकली सुलझ जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमने समय मीडिया से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ आपका दोस्त राशिद अजीम को इजाजत दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए